क्या आप जानते हैं इंसानों ने जानवरों का दूध पीना क्यों शुरू किया? क्या आपने कभी सोचा है ट्रैक्टर के आगे के टायर छोटे और पीछे के टायर बड़े क्यों होते हैं? बारिश से पहले बादल क्यों काले हो जाते हैं? कबूतर ही क्यों ले जाते थे चिट्ठी? कोई और पक्षी क्यों नहीं? क्या कभी आपने सोचा है कि सोते वक्त पक्षी पेड़ से क्यों नहीं गिरते? इसका जवाब जानने के लिए कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हजारों साल पुरानी चलती आ रही ये प्रथा आज भी कायम है। लोग पहले से अपने घरों में जानवरों को पालते आ रहे हैं और साथ ही उनके दूध का सेवन भी करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसानों ने जानवरों का दूध पीना क्यों शुरू किया? इसका जवाब जानने के लिए कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुनिया में हर साल करीब 70 करोड़ टन दूध पैदा होता है, जिसमें से 90% उत्पादन पालतू जानवरों से होता है। कुल दूध उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इंसानों के इस्तेमाल में आता है। लोगों ने सबसे पहले गाय के दूध का सेवन करना शुरू किया था। लोगों का मानना ये भी है कि सैकड़ों साल पहले, जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था और लोग अपने पालन पोषण के लिए जानवरों को पाला करते थे, तब उन्होंने जानवरों के दूध का विकास किया। जैसे बच्चों के विकास के लिए माँ के दूध का प्रयोग होता था, वैसे ही बड़े लोग अपने विकास के लिए जानवरों के दूध का प्रयोग करने लगे और तब से लेकर आज तक इंसान दूध पर निर्धारित है। कबूतर ही क्यों ले जाते थे चिट्ठी? कोई और पक्षी क्यों नहीं? आज के समय किसी देश में संदेश भेजना बेहद ही आसान है। आज बस आपको अपने स्मार्टफोन पर एक मैसेज टाइप करना होता है और केवल एक क्लिक करने पर वो मैसेज मीलों दूर बैठे व्यक्ति को मिल जाता है। कबूतरों में रास्तों को खोजने के लिए मैग्नेटोरिसेप्शन स्किल पाए जाते हैं। इन सब खूबियों के अलावा कबूतरों के दिमाग में पाए जाने वाले 53 कोशिकाओं के एक समूह की पहचान भी की गई है, जिसकी मदद से वे दिशा की पहचान और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करने में सक्षम होते हैं। यह कोशिकाएं वैसे ही काम करती है जैसे कोई दिशा सूचक दिशाओं के बारे में बताता है। इसके अलावा कबूतरों की आंखों के रेटिना में क्रिप्टोक्रोम नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिससे वह जल्द रास्ता ढूंढ लेते हैं। इन्हीं कारणों से पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कबूतरों को ही चुना गया था। यहाँ तक कि घरेलू कबूतर पत्रों को जल्दी पहुंचाने में सक्षम थे। बारिश से पहले बादल क्यों काले हो जाते हैं? जानिए इसकी असली वजह। आप सभी ने बादलों को देखा होगा। आम दिनों में ये बादल सफ़ेद रुई जैसी दिखते हैं, लेकिन बारिश से पहले यही बादल काले रंग के दिखाई देते हैं। अब आप भी सोचने लगे ना कि ऐसा क्यों होता है? तो आज हम आपको इसके पीछे का विज्ञान बताते हैं कि सफ़ेद बादल बारिश से पहले काले क्यों दिखाई देते हैं। दरअसल बारिश से पहले बादलों के काले रंग के दिखाई देने के पीछे सूरज की रोशनी ही है। गर्मी के चलते समुद्र नदियों का पानी भाप बनकर तेजी से ऊपर उड़ जाता है और बादलों में पानी भर जाता है। अब बादल में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो बादल का घनत्व बढ़ जाता है और इसके चलते सूरज की रोशनी बादलों के आर पार नहीं जा पाती। इसके चलते ही बादल काले दिखाई देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि सोते वक्त पक्षी पेड़ से क्यों नहीं गिरते? हैरान कर देगी यह वजह आपको। इंसान जब भी सोते हैं तो वो गहरी नींद में चले जाते हैं। सोते वक्त इंसान खुद को संतुलित नहीं रख पाता है, लेकिन पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता। पक्षियों के लिए गहरी नींद में जाने का समय केवल 10 सेकंड का ही होता है। आपको ये बात जानकर हैरानी भी होगी कि पक्षी एक आंख खोलकर भी सो सकते हैं। पक्षियों के अंदर कुछ खास शक्तियाँ भी होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए सोते समय भी खुद को एक्टिव रख पाते हैं। पक्षियों के पैरों की डिज़ाइन की वजह से भी पक्षी पेड़ की डालियों में टिके रहने में सक्षम होते हैं। जब पक्षी सोने के लिए पेड़ की डाली पर बैठते हैं, उनके पंजों की बनावट उन्हें अच्छी खासी ग्रिप बनाने में मदद करती है। ये बनावट एक तरह से पक्षियों के लिए लॉक का काम करती है और इसी वजह से तोते डाली पर उल्टे लटक कर भी सो सकते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है ट्रैक्टर के आगे के टायर छोटे और पीछे के टायर बड़े क्यों होते हैं? जानिए इसकी वजह। आपको बता दें कि ट्रैक्टर के आगे पीछे के टायरों का उद्देश्य अलग अलग होता है। इसमें ट्रैक्टर की हैंडलिंग, उसकी ग्रिप, बैलेंस, तेल की खपत जैसी कई चीज़ें शामिल है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही ट्रैक्टर के टायर का डिज़ाइन किया गया है। ट्रैक्टर किसी कार और बाइक के मुकाबले अधिक कीचड़ या मिट्टी में आसानी से अपने काम को अंजाम देता है। ट्रैक्शन कम होने की वजह से कार या बाइक कीचड़ में फंस जाती है, लेकिन पिछले टायर बड़े होने की वजह से ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है। ट्रैक्टर के पीछे बड़े टायर लगाने से टायर कीचड़ में फंसता नहीं है और अच्छी पकड़ बनाए रखता है। इसके अलावा ट्रैक्टर का इंजन आगे होता है, इसलिए वजन को बराबर रखने के लिए पीछे बड़े पहिए लगाने जरूरी होते हैं। साथ ही पीछे वाले दोनों बड़े टायर लोड खींचते वक्त ट्रैक्टर को आगे उठने नहीं देती।